रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन जैसा सबका होता है तो बधाई की बेला चलती है। इसी बधाई की बेला में तमाम नेताओं ने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। एक ट्वीट तेजस्वी यादव का आया, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी नेता हैं। तेजस्वी यादव ने जब उनको बधाई दी तो उसके रिप्लाई में राहुल गांधी का जवाब आया और कोई दो मछलियों की बात हुई। जब वो ट्वीट हमारे न्यूज़ रूम में भी देखा गया तो इस पर लंबी चर्चा शुरू हुई। हमने सोचा कि उसके बारे में आपको भी कैमरे पर बताया जाए। पहले तो वो इंटरेस्टिंग ट्वीट के ट्रेल क्या है, अभिनव आप वो बता दीजिए, फिर हम अपने इंटरनल मछली एक्सपर्ट को बुलाएंगे। मछली मामलों के जानकार को हम बुलाएंगे। पहले तो इन्होंने जब इनका बधाई के लिए तेजस्वी यादव समेत कई सारे नेताओं ने राहुल गांधी को बधाई दी जन्मदिन की। ये वो ट्वीट है, उसमें इन्होंने सुबह सुबह बधाई दी थी। उसके बाद शाम के टाइम राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, अगला लंच कतला या रोहू। तो लोगों में जिज्ञासा हुई ये कतला या रोहू क्या है, जो वेजिटेरियन है खास करके उन्होंने नहीं पता होगा। तो हमने अमितेश से पूछा कि भाई ये क्या। अमितेश जी जरा इधर आइए। अरे आ जाइए भाई, आ जाइए। ये हमारे झुमरी तलैया के मछली मामलों के जानकार हैं। झुमरी तलैया झारखंड में पड़ता है जी, तो इन्होंने हमको बताया कि ये मछली जो है, ये कतला या रोहू, ये दोनों मछली है। तो इसके बाद जो है तेजस्वी यादव का जो जवाब आता है उस पे ये था कि इसको भी दिखाना जरा। ये लिखा हुआ है, निश्चित भाई, कतला फ्राइड, रोहू झोर। अब ये क्या बला है, ये अमितेश जी बताएंगे। दोनों मछली की वैरायटी है, अलग अलग। कतला और रोहू। रोहू, हाँ। वो बोल रहे हैं कतला फ्राई, मतलब उसको मछली को क्या होता है कि पहले उसको काट करके थोड़ा ऐसा मसाला वसाला करके फ्राई कर देते हैं और उसके साथ ही खाते हैं। और उस फ्राई वाले के बाद जब आप उसके लिए मसाले अलग से तैयार करके उसकी एक ग्रेवी तैयार करके फिर उसको उसमें डालते हैं तो वो ग्रेवी वाला हो गया। चाहे इस मछली को बना लो, दूसरी वाली को बना लो, दोनों ही खा सकते हैं। तो कतला उन्होंने फ्राई की बात की और ये हमने जो है अभी गूगल पे सर्च किया। दो अलग अलग। हाँ, तो ये जो है इधर असद दिखाना, ये मछली होती है कतला, ठीक है, ये सही दिखा रहा है गूगल। और ये मछली होती है रोहू, ये पतली पतली सी लंबी लंबी सी। क्या टेस्ट में डिफरेंस है इनमें, क्या है? अरे दोनों का मतलब रोहू ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसमें थोड़े कांटे ज़्यादा होते हैं। रोहू में। हाँ, अच्छा, और कतला की क्या खासियत होती है? मैंने बहुत टाइम पहले खाया था। वैसे वो मतलब कांटे उसमें लंबे लंबे होते हैं, ज़्यादा बारीक कांटे नहीं होते हैं, तो आप आसानी से निकाल के खा सकते हो। और भी बहुत सारी वैरायटी ये होती है। क्या बिहार हर जगह मिलता है, आप यहाँ चले जाओ, दिल्ली में मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को ही उन्होंने ट्वीट पर रिप्लाई करके ये कहा, तो हाँ, मतलब वो स्टालिन ने भी उनको बधाई दी तो वहाँ उन्होंने मिठाई के बारे में लिखा। लेकिन ये कतला और रोहू बिहार के सेंस बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब कतला और रोहू। रोहू आ जाएगा घर पे, हाँ, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई फंक्शन, अच्छा रोहू ले आते हैं, मछली खाने वाले लोग ले आते हैं। कतला भी आता है, दोनों आपको मिल जाएगा। कहीं भी मार्केट में चले जाइए बिहार में तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। यहाँ जाइएगा दिल्ली में तो एक अलग रूपचंद नाम से मिलेगा, वो अलग है, थोड़ा एक अलग वैरायटी है। मैंने झींगा विंगा का भी नाम सुना है। आपको मछली की वैरायटी चाहिए तो आप चले जाइए सीआर पार्क। सीआर पार्क में मछली मंडी है, वहाँ पे अलग अलग तरह के मछली मिल जाएंगे, पॉम्फ्रेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं बाकी नॉनवेज के उसमें है अपन मछली, अपना मछली वाला पक्ष कमजोर है। लेकिन मैं जब असम की जितनी यात्राओं में गया हूँ तो वहाँ अगर आप ब्रह्मपुत्र के आसपास है तो वहाँ एक बोरियाली करके मछली होती है, इतनी जितनी मेरी ये इतनी सी मछली होती है। और वो मछली का मतलब वो उतनी बड़ी होती है, मतलब वो बेबी मछली नहीं है, वो उसका फुल साइज ही इतना सा होता है। और जो शाम को बैठकें होती हैं उसमें वो फ्राई करके खिलाई जाती है, बड़ी स्वादिष्ट। उसको कोई बोरियाली वहाँ स्थानीय भाषा में उसको कहते हैं। और तुम क्या बोल रहे थे? ये इचना बोलते हैं हमारी तरफ, वो इचना मछली बोलते हैं, छोटी छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटे। हैं, मतलब भूंजा जाता है और साबुत, उसको कोई साफ वाफ करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको साबुत ही खाते हो और हल्के प्याज कटे हो। ना झींगा शायद प्रॉन्स को भी बोलते हैं, छोटे छोटे, मतलब मुझे ये नाम इसलिए बताए, हम जब केरला गए थे और मेरे साथ अमितेश जी थे, हमने कोच्चि में, आप मानेंगे नहीं, फोर्ट कोच्चि जो इलाका पड़ता है, वहाँ मछली ऐसे पकड़ी जाती है और फ्रेश आप मतलब फ्रेश मछली लेकर जाइए और वहाँ लाइन से ऐसे रेस्टोरेंट है, आप खरीदी हुई मछली उनको दे दीजिए, जिस भी तरह से आपको बनवानी है वो बना कर दीजिए। ये चीज़ असम में बहुत जगह होती है, स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र के पास लगा हुआ इलाका है, वहाँ पानी बहुत है तो वो ताज़ी मछली, मतलब वो जैसा जितना आप कह लीजिए जितना मानो एक मेहमान वो आता है उनके यहाँ, वो उतना फ्रेश खिलाने की कोशिश करते हैं। और उनके घरों में ही, जैसे वहाँ पोखर, उनके घर के अंदर ही एक तालाब होता है, तो अगर आप उनके घर गए तो वो अपने पोखर से मछली लाते हैं, उसको वो अपने किचन में साफ करेंगे, वहीं के वहीं बना के खिलाएंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे मछली खाने से कोई बीमारी
धब्बे आ जाते हैं। धब्बे आ जाते हैं। विटिलिगो नहीं नहीं, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि साथ में अगर खाओगे तो इसलिए बोलते चकत्ते हैं पड़े ना आएंगे। कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो भी प्रोटीन ये भी प्रोटीन, इसकी वजह से मतलब उसका कोई लॉजिकल रीज़न तो ये नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है कि उसको खाने से ऐसा हो जाता है। मैंने भी यही पढ़ा है आपके। नहीं, मैंने ये जो हमारे इन हाउस डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरवत जो है, हम लोग इनको डॉक्टर सरवत के नाम से जानते हैं। सेहत आप इनको देखते हैं, हमें बहुत सारे लोग ग्राउंड पे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें जो सेहत वाली मैडम है उनका शो बहुत अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब बताइए जरा कि मछली का क्या है खाने वाने। नहीं, पहली चीज़ तो डॉक्टर्स, मैंने जिनसे बात करी और विटिलिगो पे एपिसोड भी किया है, तो डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा है ये सिर्फ एक मिथक है, ऐसा नहीं है। आप दूध और मछली मतलब साथ में लेते हो तो विटिलिगो नहीं होगा आपको, जो चकत्ते पड़ते हैं शरीर पे सफ़ेद वाले, वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, फ़िश अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही, पर आई थिंक विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस मच्छी नहीं खाती। खैर ये खाने पीने से अलावा ये जो ट्वीट है इसको पॉलिटिकल चश्मे से भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब एक वीडियो बनाया था लालू यादव के घर पे मटन या चिकन, मटन का आई थिंक, तो इस पे प्रधानमंत्री ने टिप्पणी भी की थी जिस पे काफ़ी नोकझोंक हुई थी दोनों पार्टियों में, आरजेडी और इधर से भी बयान आया। तो फिर एक मछली का वीडियो मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में उन्होंने डाला था तेजस्वी यादव ने, तो उसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाया था वहाँ के लोकल लीडर्स ने। तो इस ट्वीट को जो है एक तरीके से पॉलिटिकल तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो उनको बधाई दी, इसके अलावा जो अखिलेश यादव ने जब बधाई दी तो उस पर भी उनका रिप्लाई ऐसा था कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे खटाखट। तो फिर ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये कई सारे बयान दिए कि वोट दबाओ खटाखट, नौकरी मिलेगी फटाफट, इस तरीके के इनके स्लोगन थे कांग्रेस और आपको सब अब तक याद है चुनाव खत्म होने के बाद ये भी। हम लोग तो पॉलिटिक्स के मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उसको कवर करते हैं, उसी को ओढ़ते बिछाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समझ में आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे स्टालिन ने जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया कि बधाई के लिए, तो इन्होंने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर माय बॉक्स ऑफ स्वीट टुडे। तो मतलब इसका भी पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि जब राहुल गांधी तमिलनाडु गए थे तो उनके लिए, स्टालिन के लिए वो एक दुकान में मिठाई खरीदते हुए दिखे थे, फिर मिठाई लेकर के गए थे। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात ये पूरे ट्वीट से, बर्थडे के ट्वीट के अलावा जो बाकी हम कमेंट पढ़ के भी समझ पा रहे हैं, तो इसको लेकर के पॉलिटिकल तंज एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। शरद पवार को भी उन्होंने रिप्लाई हाँ, किया ना? उनको जो है इंगेजिंग कन्वर्सेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब अब इनसे भी जब इन्होंने बधाई दी तो इन्होंने कहा कि हम जो है और इस पे बात करेंगे, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि शरद पवार बहुत सीनियर लीडर हैं और शरद पवार एक ज़माने में कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से ही टूट करके उन्होंने एनसीपी बनाई थी और उस समय का मुद्दा देखेंगे तब बिल्कुल अलग, गांधी परिवार से अलग जा करके उन्होंने एक फैसला लिया था। लेकिन अब दोनों राजनीतिक तौर पे साथ में हैं, गठबंधन है उनका महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी जिसको कहते हैं। तो ये सारे मैसेजेस थे, ये ट्वीट्स चर्चा का विषय हैं, तो हमें लगा कि ये दिखाया जाना चाहिए। और आज दिन भर इसी पर बात होती रही। हम सब न्यूज़ रूम में यही देखते रहे कि कौन से ट्वीट पे क्या रिप्लाई आ रहा है, जैसे लेकिन कतला और रोहू वाला आया तो यहाँ न्यूज़ रूम में एक डिस्कशन छिड़ गया कि क्या कतला है, कौन सा रोहू है, किसने खाया है, कैसे बनता है, ग्रेवी वाली ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वाली ज़्यादा बेहतर है। खैर, राहुल गांधी के इन ट्वीट्स पर आपकी क्या राय है? ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग अभिनव ने डिकोड की, या फिर रोहू और कतला पर जो बहस चली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ अभिनव ने भी मछली नहीं खाई होगी और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो हम इसके एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन आप बताइएगा आपको कौन सी वैरायटी पसंद है, या आप क्या राय रखते हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथी असद थे, मेरा नाम सोनल है। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।